अध्याय नंबर 8 द फर्स्ट रूल स्टॉप स्टडिंग ग्रामर रूल्स। मेरे ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम का पहला नियम अधिकांश इंग्लिश लर्नर के लिए सबसे चौंकाने वाला है। सालों की इंग्लिश ग्रामर स्टडी करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मानना है कि इंग्लिश सीखने और बोलने के इस ताले की चाबी ग्रामर स्टडी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ग्रामर के नियमों को स्टडी किए बिना इंग्लिश सीखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको हिडन करिकुलम के प्रोग्राम से ट्रेन किया गया है। उनका ये लिमिटिंग बिलीफ टैटू की तरह परमानेंट और मजबूत हो गया है, जो कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए मेरा पहला नियम आपके लिए 360 डिग्री चेंज है, बड़ा बदलाव है। ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम का पहला नियम है ग्रामर स्टडी बंद करें। अब मुझे पता है कि आपके लिए इस नियम को मानना या स्वीकार करना बहुत कठिन हो सकता है, तो चलो आपकी आंखों से ग्रामर की धूल मिट्टी निकालने में मैं आपकी मदद करता हूँ। जब से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तब से आपको बताया गया है कि आपको ग्रामर के नियम सीखने होंगे। मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में दुनिया के हर इंग्लिश टीचर ने आपसे यही कहा है कि ग्रामर 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 और सिर्फ ग्रामर, और आपने इस झूठ को सच मानकर अब तक इंग्लिश ग्रामर की स्टडी की है। तो मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या ग्रामर सीखने की ये स्ट्रैटेजी आपके लिए काम कर गई? क्या ये प्लान सक्सेसफुल रहा? अगर आप इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो संभवतः आपने कई वर्षों तक इंग्लिश का अध्ययन किया है और आपने ग्रामर के नियमों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। लेकिन क्या आप अभी क्विकली, इजीली और ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोल सकते हैं? क्या ग्रामर स्टडी से आपको वो रिजल्ट प्राप्त हुआ है जो आप चाहते थे? यदि उत्तर नहीं है तो आप नॉर्मल है, क्योंकि आपने स्कूल में जो सीखा है वो सीखा है। मगर आपको शायद ये सच्चाई सुनकर हैरानी होगी कि वास्तव में ग्रामर स्टडी करने से ही आपको आज तक इंग्लिश नहीं आई है। ग्रामर स्टडी आपके नेचुरली भाषा सीखने और बोलने के एबिलिटी को नुकसान पहुंचाती है। ग्रामर पढ़ने में समस्या यह है कि आप इंग्लिश बोलने के बजाय उसका विश्लेषण करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। आप उस क्रिकेट प्लेयर की तरह बन जाते हैं जो अपनी बैटिंग सुधारने के लिए फिजिक्स के नियमों को पढ़ रहा है, अध्ययन कर रहा है। आपको इंग्लिश के बारे में बहुत सारा नॉलेज और जानकारी है, लेकिन आपकी इंग्लिश बोलने की एबिलिटी नहीं है। आप बोलते वक्त हमेशा ग्रामर के बारे में सोचते हैं। आप पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट पास्ट टेंस के बारे में सोचते रहते हैं और एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में हमेशा हमेशा के लिए खो जाते हैं। अब इंग्लिश लिखने के लिए टाइम लेना और सोचकर लिखना जायज़ है। जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो आपके पास टाइम होता है। आप चीज़ों के बारे में धीरे धीरे सोच सकते हैं और आप अपना समय ले सकते हैं। आप अपनी गलतियों को मिटाकर दोबारा लिख सकते हैं, या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी और को दिखा के दोबारा लिख सकते हैं। इंग्लिश लिखना ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना वक्त होता है। लेकिन जब बात इंग्लिश बोलने की आती है तो आपको समय नहीं मिलता। जब आप लोगों से बात कर रहे होते हैं तो आपके पास इंग्लिश के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियमों के बारे में सोचने के लिए बिल्कुल समय नहीं होता है। यदि कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आपको तुरंत उसका उत्तर देना होता है। आपके पास किसी भी ग्रामर रूल के बारे में सोचने के लिए समय नहीं होता है। याद रखो, किसी से बात करते वक्त अगर आप 3 सेकंड के लिए रुक जाते हो तो सामने वाला इंसान आपसे बात नहीं करेगा, उसका आपके साथ बात करने का इंटरेस्ट चला जाएगा। ब्यावर उत्तर प्रदेश से मेरे एक ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, रावल सर, जो कि खुद इंग्लिश पढ़ाते हैं। उनका यूट्यूब पर स्मार्ट इंग्लिश नाम से चैनल है और वो इसी ग्रामर की समस्या से जूझ रहे थे। वो अपने कम्युनिकेशन स्किल में इम्प्रूवमेंट चाहते थे। हालांकि वो केवल ग्रामर के रूल के बारे में ही सोचते थे कि क्या मुझे परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यूज़ करना चाहिए या फिर अन्य टेंस का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने उन्हें जंजीरों से बांध दिया है और शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। तब मैंने उन्हें मेरा इंग्लिश सीखने का पहला सीक्रेट रूल बताया और उन्होंने ग्रामर पढ़ना बंद किया। अगले कुछ दिनों में उनके बोलने में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ और उन्होंने ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम की मेथड से स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया और अब वो हर महीने 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। वाई ग्रामर स्टडी इज़ बैड? देखो, ग्रामर के हज़ारों रूल्स हैं और उनके उतने ही एक्सेप्शंस हैं, और उनमें से सही नियम को चुनकर सही वक्त पर बिना अटके बोल पाना इंसानी दिमाग के परे है। ग्रामर स्टडी यानी अपने दिमाग को बिना ज़रूरत की अतिरिक्त ब्लैक एंड वाइट कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को ज़बरदस्ती देने जैसा है।
जिसे आपका ब्रेन बड़ी जल्दी भूल जाता है। ग्रामर रूल्स और उनके फॉर्मूले गणित के सूत्रों की तरह होते हैं जो आप कभी विजुअलाइज या पिक्चराइज नहीं कर सकते। याद रखो, आपका ब्रेन सिर्फ उन्हीं चीज़ों को याद रख सकता है जिसको वो विजुअलाइज और पिक्चराइज कर सकता है। आपका ब्रेन ग्रामर की इस इंफॉर्मेशन को ब्लैक एंड वाइट और बेमतलब का समझकर छोड़ देता है। इसीलिए आप ग्रामर रूल चाहे कितनी बार भी स्टडी क्यों ना करें, आखिर में आप भूल ही जाओगे। लाखों की बात, इंसानी दिमाग चीज़ों को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। इंसानी दिमाग बना है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। आपने परसों खाने में क्या खाया, ये आपको अभी याद नहीं होगा, तो सोचो इतने सारे ग्रामर रूल्स और उनके एक्सेप्शंस आपको कैसे याद रहेंगे। मैं जानता हूँ हमारे लिए कुछ चीज़ें याद रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि बस वो दिमाग का काम है। हमें कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए ताकि भविष्य में उन गलतियों को हम ना दोहराए जिनको हमने पास्ट में किया है। आपको क्या लगता है कि ऊपर वाले ने हमें जो दिमाग दिया है वो मेमोरी कार्ड के रूप में रूल्स और वोकैबुलरी वर्ड्स को याद रखने के लिए दिया है, या फिर एक कंप्यूटर के प्रोसेसर के जैसा फास्ट प्रोसेस करने के लिए दिया है? जाहिर सी बात है, हमारा दिमाग एक सुपर फास्ट प्रोसेसर है, मेमोरी कार्ड नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स की सिर्फ मेमोरी चेक करता है, इंटेलिजेंस नहीं। साल भर आपने कितनी स्टडी की है और अब आपको एग्ज़ाम देते वक्त वो ध्यान में है या नहीं, और आप लिख सकते हैं या नहीं, बस इसी बात से आपकी रैंकिंग की जाती है और आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इंटेलिजेंस से हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, और यही कारण है कि शायद जिन्होंने अपनी स्कूल की लाइफ में अच्छा प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन उनके इंटेलिजेंस के भरोसे वो लाइफ के एग्ज़ाम में टॉप कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, लता मंगेशकर, इनके जैसे बहुत सारे लोगों के नाम आप खुद बता सकते हो। शायद ऐसे लोग आपके आसपास भी हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रामर की दुनिया की सारी किताबें एक दूसरे की सिर्फ कॉपी पेस्ट है। वही सेम डेफिनेशन और वही सेम एग्जाम्पल्स। इन ग्रामर की किताबों में सिर्फ दो चेंजेस होते हैं। पहला, इनका कवर पेज बदलता है, और दूसरा, इन किताबों के लेखक का नाम। बाकी अंदर का सारा माल बस कॉपी पेस्ट है। अगर सच में ग्रामर स्टडी करने से आपको इंग्लिश आनी होती तो अब तक आ चुकी नहीं होती, क्योंकि बचपन से लेके आज तक आपने यही ग्रामर स्टडी की है। आज तक ग्रामर स्टडी करके किसी को इंग्लिश नहीं आई है। अगर कोई कहता है कि उसने ग्रामर स्टडी करके इंग्लिश बोलना सीखा है तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने बहुत सारे सबूत रखे हैं जो एक ही तरफ इशारा करते हैं कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आज से नहीं बल्कि अभी से आपको ग्रामर स्टडी बंद करनी है। ग्रामर की सच्चाई। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि अमोल, आप ग्रामर के खिलाफ क्यों हो? देखो, ग्रामर स्टडी करने और कराने के खिलाफ मैं नहीं हूँ। अगर आप ग्रामर स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन आपने ग्रामर स्टडी किन कंडीशन में करनी चाहिए ये भी समझ लो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। आपने ग्रामर स्टडी सिर्फ दो कंडीशन में करनी चाहिए। नंबर 1, अगर आप किसी भाषा को फ्लुएंटली बोल सकते हो और अभी आपको उस भाषा की खूबसूरती बढ़ानी है, आपको कथाएं, कविताएं या कादम्बरी लिखनी है, तब आपके लिए ग्रामर स्टडी करना जायज़ है। नंबर 2, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ग्रामर स्टडी करना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि परीक्षा में आपको ग्रामर के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन दो कंडीशंस को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि ग्रामर स्टडी करने का कोई सेंस बनता है। आप हिंदी बोल सकते हैं, लेकिन मान लो अगर आपको हिंदी के व्याकरण के बारे में पढ़ाया जाए तो क्या होगा? मुझे यकीन है कि आप हिंदी व्याकरण के कंसेप्ट्स को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो कभी हिंदी के व्याकरण की किताब को खोल के देख लो या फिर गूगल करके देख लो। यहाँ पर मैं एक चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जो भाषा आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो, उसका अगर ग्रामर आपको समझ में नहीं आएगा तो सोचो, जो भाषा आपको ठीक से बोलनी नहीं आती, जल्दी से आप उस भाषा को समझ नहीं सकते, तो उस भाषा का ग्रामर आपको क्या घंटा समझ में आएगा? आई थिंक आई मेड माई पॉइंट हियर। आई होप दिस फैक्ट विल ओपन योर आइज राइट नाउ। तो आप एक छोटा सा ट्रायल अपने आप पर करके देखिए। अगले कुछ दिनों के लिए इस स्मार्ट बुक में दी गई वीडियो लिंक से आप पहले तो मेरे 10 सीक्रेट रूल्स को स्टडी कर लीजिए, और उसके बाद मैंने जो हार्दिक्स IPL लेसन सेट आपको दिया है उस लेसन को स्टडी एंड लर्न करिए।
और फिर इस बुक के आखिरी पेज में दिए गए रिकॉर्ड एंड रिव्यू की एक्टिविटी और होमवर्क को करें और फिर रिजल्ट देखें। क्या आपके इंग्लिश बोलने में कोई सुधार हुआ है या नहीं। कुछ महीने की ई स्वयं इंग्लिश ट्रेनिंग की रिजल्ट की तुलना पुराने स्कूल के तरीके या किसी भी ऑनलाइन इंग्लिश क्लास के रिजल्ट से करें। आपको ई स्वयं इंग्लिश के रिजल्ट बेहतर मिलेंगे, जो कि हमेशा होते हैं। तो ई स्वयं इंग्लिश सिस्टम का उपयोग जारी रखें। यदि आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन की मेथड आपके लिए बेहतर है, तो आप उस मेथड पर वापस लौट सकते हैं। तो अपने आप को कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से ई स्वयं इंग्लिश स्पीकिंग सिस्टम को समर्पित कर दो। स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल और इमोशनल पावर का प्रयोग करो। सभी 10 नियमों का प्रयोग करो। अपना सारा एफर्ट लगा दो। इंग्लिश फ्लुएंसी इज वेटिंग फॉर यू।